मैं मौलवी हूँ, मेरे वालिद साहब मौलवी थे। आई एम प्राउड टू बी मौलवी। मेरे वालिद साहब की मुझे वसीयत थी, बेटा दीन से पैसे नहीं कमाने, दीन की खिदमत करना और अपने पैसे कमाना। मैं अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, मुझे जुमा हफ्ता इतवार छुट्टी होती है, जुमा हफ्ता इतवार में दीन के लिए निकलता हूँ। उसने कहा था मस्जिद दीन हम अंदर दी, गाले सारी अंदर दी, अंदर तो बदले नहीं। हमने अपने बच्चे को कोई नहीं बताया बेटा दोनों चीजें साथ चलनी है, तो सुबह हिफ्ज किया कर, शाम को तो क्लास पढ़ा कर। हमें टीका लगा दिया कि आप फिरका वरीयत करते हैं, हर घर में फिरका वरीयत है सर स्कूलों में फिरका वरीयत नहीं है। आपका बच्चा एसी में बैठ के पढ़ता है, मेरा बच्चा टाट पे बैठ के पढ़ता है, ये फिरका वरीयत नहीं। मैंने क्यों किया माशरे के अंदर ये काम? आप हैरान हो, सिर्फ 40 हदीसें आपको ऐसी मिलेंगी कि जिसमें पूरा दीन है। जलसे सुनते 40 साल हो गए, सीरत नबी के 3 रोजा कॉन्फ्रेंस है, बट अवाम के पास क्या है? अवाम के पास सिर्फ सुभान अल्लाह बची, अवाम के पास सिर्फ वो चावलों का आखिरी खाना बचा है। अवाम को मैंने क्या दिया है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया था अद्दीन युस्रुन, दीन आसान है। सर आपने मुश्किल क्यों बना दिया है? अवाम दीन चाहती है, आपने उनको दीन का माहौल नहीं दिया। तो इस हवाले से जरा ये बताइए कि आप आम बंदे को कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ने के हवाले से किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और उसे किसी और इबहाम का शिकार हुए बगैर कौन से तरीके पर अमल करके बराह रास्त कुरान के अलूम से जो है ना वो आशना होना चाहिए। आप उनका एहतराम करेंगे, आप उनको सलाम करेंगे, पर उनको कहेंगे सर कुरान में तो ये लिखा हुआ। आप क्या कह रहे हैं? ये तो कुरान के अगेंस्ट बात आप कर रहे हैं। ये एक बात आपने कही ना, मैं इसी की मिसाल दे दी। आप उनको कहेंगे सर मुझे कुरान की किसी आयत का तर्जुमा बता दे या कोई हदीस दिखा दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसमें कहा गया होगा तर्जुमे से ना पढ़ना, ये गुमराही है। ये कहां से आई ये बात? ये हमने हमारी अपनी बनाई है। अवाम और नास सिर्फ कुरान पाक के करीब हो जाएं। मैं कहता हूं 24 घंटों में, बेशक आप इसको खबर भी बना लीजिएगा, 24 घंटों में 24 मिनट दे दे कुरान पाक। अपने वक्त की ज़कात निकालें सर, और आप देखिएगा कि आपको एक साल के अंदर कितना दीन के करीब आप हो जाते हैं। और यही वजह से मैंने अर्ज किया हमारा असल एजेंडा और माटो। थैंक यू जी। प्रोफेसर साहब एक सवाल है मेरा, आप ये देखें कि हमारे माशरे में मदारिस वगैरह बन गए हैं, अब एक माफिया जो है ना वो सरगर्म हो गया बड़ा तेजी से। मैं इसके बारे में एक रिपोर्ट भी बना रहा हूँ कि वो मदारिस के सामने एक स्कूल बना लेते हैं। वो कहते हैं जी हमारा जो है ना ये दुनियावी तालीम के साथ हम दीनी तालीम भी सिखा रहे हैं, तो हम डिग्री भी दे रहे हैं। मेरे अपने दोनों बेटे जो से मैंने स्कूल से हटा के तकरीबन 2 साल से मैं हिफ्ज करवा रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा स्कूल की तालीम ही मुझे चाहिए। मैं कहा आप हिफ्ज करें, अल्लाह पाक ने दिया हुआ है, जॉब करने की जरूरत नहीं है आपको, आप दीन सीखें। अब उधर क्या होगा कि उधर के जौन से हैं जो कारी साहब थे वो सामने स्कूल में पढ़ा रहे हैं और उधर छुट्टियां हो रही हैं, बच्चों की बड़ी जौन सी है तालीम में जो खलल पैदा हो रहा है। बच्चे उधर जाते हैं, घूम फिर के आ जाते हैं, जी कारी साहब आज नहीं आए। कारी साहब को कॉल करते हैं, वो सामने जौन सा स्कूल बना हुआ है वहां जॉब कर रहे हैं और उधर से वो फारिग हो गए हैं। इसके बारे में ये चीज क्या देखते हैं कि हमारे जौन से ये माफिया जौन सा है वो हमारे दीन को कुछ अटैक तो नहीं कर रहा इस चीज पे? हाँ, सर पहली बात तो ये है कि शुक्रिया, आपने एक अच्छा क्वेश्चन किया। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आप एक रिसर्च और करें। आप तो कह रहे हैं मदरसे के सामने स्कूल बन रहा है, मैं कह रहा हूं मदरसे के अंदर स्कूल बन रहा है। यू नेम इट सर। मैं आपको इस वक्त सैकड़ों मदारस बता देता हूं जिन्होंने दीनी तालीम को पीछे कर दिया और दुनियावी तालीम की क्लासें शुरू कर दी। बुनियादी बात क्या है? बुनियादी बात यह है कि आपने ये वक्त आने क्यों दिया? मेरे घर का दरवाजा खुला है, अगर आप किसी ने चोरी आके कर रही है, साहब कहता है वो चोरी नहीं है। मदारस ने ये माहौल क्यों पैदा होने दिया? मेरा बच्चा 8 साल मदरसे में जाता है, उसका फ्यूचर क्या है? अब लोगों को क्यों नहीं बताते कि बेटा दोनों चीजें जरूरी है। आप मॉर्निंग में, मेरा बेटा मॉर्निंग में मदरसे में जाता है, इवनिंग में एकेडमी में जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये दोनों चीजें साथ क्यों नहीं चाहते? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक पढ़ा है, उसका तर्जुमा पढ़ा है, उसकी तफसीर पढ़ी है, मैंने पूरा दर्स इस्लामी किया, मैंने वफाक भी किया है, मैंने तजवीद भी पढ़ी है, मैंने हिफ्ज़ भी किया। लेकिन दूसरी तरफ मैंने आपको यह भी बताया कि मैंने दुनिया के उलूम में भी 7 MA किए हुए। आप अपने बच्चों को इस सूरत में क्यों नहीं लाते? आप अपने बच्चों को ये क्यों नहीं समझाते? मेरे वालिद साहब की मुझे वसीयत थी, बेटा दीन से पैसे नहीं कमाने, दीन की खिदमत करना और अपने पैसे कमाना। मैं अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, मुझे जुमा हफ्ता इतवार छुट्टी होती है, जुमा हफ्ता इतवार में दीन के लिए निकलता हूं। मसला पता क्या है? मसला यह है कि मौका आने दिया है मदारस के लोगों ने। ये माफिया ऐसे नहीं गालिब आ जाते जब तक आप चांस नहीं देते। और दूसरी बात यह है कि हमने बच्चों को एजुकेट नहीं किया। जिस तरह आप बता रहे हैं माशाल्लाह, आपने अपने बच्चों को बताया कि बेटा दुनिया आती रहेगी। और ये भी मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, किसने कहा है कि दुनिया नहीं मिलती मदरसों में जाके? सर हमारे सामने तो बड़ी मिसाल है, हमारे तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हाफिज़ कुरान है, उनकी दुनिया रुक गई है।
मैं आपको अपनी मिसाल देता हूं, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूं, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूं, मेरी दुनिया रुक गई है। मैंने तो किसी जगह पे जाके महसूस नहीं किया। मैं फिर कहूं, मैं मौलवी हूं, मेरे वालिद साहब मौलवी थे, आई एम प्राउड टू बी मौलवी, लेकिन मेरी जिंदगी का कदम किसी जगह पे जाके नहीं रुका। हम अपने बच्चों को ये बताएं कि बेटा ये दीन आपने जो पढ़ना है ये आपका फर्ज है, या आपने हर काम पैसे कमाने के लिए तो नहीं करना। अपने बच्चे की मंजिल ये सेट कर दी है कि बस जो पढ़ेगा वो पैसे कमाने के लिए पढ़ेगा, बल्कि ये जुल्म तो हमारी दुनियावी तालीम में हो रहा है। बच्चों के साथ दुनिया की तालीम नहीं आती, इम्तिहान तक आता, उसके बाद नहीं आता, उनके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहे। कितनी कंसेप्चुअल स्टडीज हमारे माशरे में है, नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रट्टा मारना है, नंबर लेने, ये टारगेट। ये एकेडमीज ने, अल्लाह इनका भला करेगा, प्राइवेट सेक्टर ने काम और ही महंगा कर दिया। उन्होंने टारगेट ये बनाया कि आपके नंबर आने चाहिए। यू विल एस्टोनिश टू नो कि मैं अपनी भरी क्लास में कहता हूं तब पढ़ना है, मैं आपको नंबरों के लिए नहीं पढ़ा रहा। नंबर आपके आ जाएंगे, नंबर का इशू कोई नहीं है, आपके 50 आउट ऑफ 50 या 100 आउट ऑफ 100 भी आ सकते हैं, बट ये असल गेम नहीं है। असल गेम ये है कि एजुकेशन इज अ चेंज। तो क्या मैं अपने बच्चे को चेंज, मैं तो अपने कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में कहता हूं, वो तेरे एक पिंड का बंदा है, अनपढ़ आदमी है, वो भी अपने बाप को गाली देता है, आप भी सोच के अपने बाप के साथ लड़ते हैं। वेयर इज अ चेंज? वो बाबा जी बोले, शाह रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी अच्छी बात की थी, उसने कहा था मस्जिद दी ना मंदिर दी, गाले सारी अंदर दी, अंदर तो बदले नहीं। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद समझे, आप दुनिया में क्यों आए थे? कहा था वो युज़क्कीहिम, अंदर बदलना है, मुआशरा बदलना है। फिर मुआशरा अकेले बैठ के भी गुनाह करता था ना, सुबह के अदालत में खुद पेश हो जाता था, ना कोई वकील करना पड़ता था, ना कोई वहां पे प्रोसेस लंबा होता था, खुद आके कहता था ताहिर नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के पैगंबर मुझे पाक करे, मेरे से गलती होगी, वो आगे प्रोसेस अल्लाह के पैगंबर बताते थे। मसला ये है कि हमारी बुनियाद गलत है। नंबर 1, दीन और दुनिया हमने अलग क्यों किया। नंबर 2, हमने अपने बच्चे का टारगेट सिर्फ दुनिया का हुसूल क्यों बनाया। नंबर 3, हमारे मदारस ने ये कमी क्यों पैदा की है कि हमारे बच्चों को कहीं और देखना पड़ता है। मेरे पास एक बुखारी शरीफ का, बुखारी आपको पता है आखिरी क्लास में पढ़ी जाती है, उससे एक स्टूडेंट आया, मुझे कहता है सर फलां स्कूल में मुझे जॉब ले दें, आपके उसके ओनर जो है वो आपके जानने वाले हैं। मैंने कहा बेटा आप करते क्या हो? सर मैं बुखारी पढ़ रहा हूं। मैंने उससे कहा बेटा आप स्कूल पढ़ाएंगे तो बुखारी कब पढ़ेंगे? आप उसका जवाब सुनिए, मुआशरे की नब्ज देखिए। उसने कहा सर मेरा वालिद 1 साल से बीमार है, ही इज ऑन द बेड रेस्ट, मैं अपनी मां की रोटी की फिक्र करूं कि मैं बुखारी पढ़ूं। कायनात के इमाम ने फरमाया था कादल फक्र अन यकूना कुफ्रन, मुमकिन है कि फकीरी आपको कुफर तक ले जाए। सर आप मदरसे में जाके देखिए, क्या लोग पैसे के पीछे अपना ईमान नहीं बेच रहे? हमारे मदरसे ने ये फ्यूचर क्यों नहीं दिया? हमने अपने बच्चे को क्यों नहीं बताया बेटा दोनों चीजें साथ चलनी है, तो सुबह हिफज किया कर, शाम को तू क्लास पढ़ा कर, शाम को तू क्लास पढ़ा कर, हिफज किया कर, सुबह के तो यही कर लेगा। आप तो कह रहे हैं ना कि स्कूलों के अंदर या स्कूल बना लिया उन्होंने, कुरान का हिफज शुरू करवा दिया। आपको मेरी ये बात शायद अच्छी नहीं लगे, मैं कहता हूं हर जगह पे कुरान की क्लासेस होनी चाहिए, डेरों पे होनी चाहिए सर, ड्राइंग रूम्स में होने चाहिए सर, हर जगह पे ये तालीम आनी। जिस तरह गली गली में अकेडमी नहीं खुली, हमारे लोग क्यों नहीं ये काम करते? असल मसला हमने ये बनाया है, हमने अपनी मस्जिद तक दीन को महदूद किया, मस्जिद तक दीन को महदूद किया। और नंबर 2 पर मैंने मस्जिद पे ताला भी लगाया, ताला इस बात का लगाया कि ये जामे मस्जिद अहले हदीस है। मुझे बाहर दरवाजे से कॉन्सेप्ट मिलता है कि अहले हदीस हो तो अंदर आ जाओ, नहीं तो अगली मस्जिद तलाश करो। आज से काफी साल पहले मैं उस वक्त इंटरफेथ हार्मनी पे काम करता था, तो उस वक्त मेरे से एक दोस्त ने सवाल किया फिरका वरीयत खत्म करने का कोई स्टेप क्या है? आपके लिए शायद ये अजीब स्टेप होंगे। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा पहला स्टेप तो ये है कि मस्जिदों के नाम जो बाहर है इसमें मस्जिद के नाम खत्म कर दो, नंबर 1। नंबर 2, नमाजों का टाइम एक कर दो। आपको पता है ये इस्लामाबाद में एक कोशिश भी हुई थी, क्या मुमकिन है मैं नमाज के तहियात में बैठा हूं, अगली अजान शुरू होगी, क्या मैं 5 मिनट आगे नहीं कर सकता, वो 5 मिनट पीछे नहीं कर सकते? कॉन्शियसली क्यों मुझे मुख्तलिफ रखा गया? मैंने कहा जी महीने में एक जुमा, 4 जुमे ना या 5 जुमे, अब एक जुमा एक ही टॉपिक पे सारे लोग पढ़ाए, अहले हदीस भी पढ़ाए, बरेलवी भी पढ़ाए, समाजी को मसला ले ले। और आखिरी बड़ी कट्टर भी मैंने बात की, मैंने कहा जी आप मसाजिद में इंटरचेंज करें। मैंने कहा मेरी मस्जिद आदर है, मैं उस वक्त माल टाउन में जुमा पढ़ाता, मेरी मस्जिद आदर है, आप आए बरेलवियों का बंदा आके यहाँ जुमा पढ़ाए, उनकी मस्जिद में मैं जाके पढ़ाता, और वहां काफी बातें हम ना करें। हमने क्यों दीन को सिर्फ इख्तिलाफ समझ लिया? मैंने कहा कि इख्तिलाफ, ये भी आपने सेंटेंस बड़ा अहम सुना होगा, इख्तिलाफ अगर इख्तिलाफ रहे तो सर कोई मसला नहीं है। मुझे ये बताइए दुनिया में इख्तिलाफ कोई नहीं है। मुझे एक वकील साहब कहने लगे जी आपके फिरके बड़े हैं, मैंने कहा अच्छा आपके कितने हैं? कहते हमारा कोई फिरका नहीं। मैंने कहा इलेक्शन हुए, मैंने कहा कितनी पार्टियां बनी थी? कहते 14। मैंने कहा आपने 300 किलो के 14 टुकड़े कर दिए, हमने तो पूरी उम्मत के 4 किए। ये खामखा हमें एक मतलब टारगेट दे दिया गया या एक हमें टीका लगा दिया गया जी आप फिरका वरीयत करते हैं। हर घर में फिरका वरीयत है सर स्कूलों में फिरका वरीयत नहीं है।
आपका बच्चा एसी में बैठ के पढ़ता है, मेरा बच्चा टाट पे बैठ के पढ़ता है, ये फिरका वारियत नहीं। मैंने क्यों किया माशरे के अंदर ये काम? इसलिए मैं ये अर्ज करता हूं, कुरान पाक की तालीम हर एक को हासिल करनी चाहिए। ये मौलवी की मिरास नहीं है, जिस चीज को हमने खत्म करना है, ये मौलवी की मिरास नहीं है। मैंने आपके सामने सर एक दलील से बात किया है। मुझे बताइए, क्या सारे सहाबाए किराम हाफिज़े कुरान थे? नहीं थे हाफिज़े कुरान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वफात पाए हैं तो 4 लोग थे जो पूरे कुरान के मुकम्मल हाफिज़ थे। बाकी सारे सहाबा, उस वक्त आपको पता है खुतबा हज्जतुल विदा में 1.5 लाख बंदा खड़ा था। और एक रिसर्च ये है कि अल्लाह के पैगंबर जब दुनिया से कहते हैं 5 लाख बंदा मुसलमान था, 5 लाख में उस वक्त 4 लाख लोग कुरान पाक के पूरे हाफिज़ थे। बट जिस तरह आपने बात की, कुरान पाक को समझता हर कोई था। यही वजह है कि वो कुरान सुनते थे तो मुसलमान हो जाते थे। वो कुरान की एक आयत में सारी रात गुजार देते थे, उनको समझ आती थी। हमें तोते बनाया गया। उनकी मादरी जुबान अरबी थी ना। साहब एक सवाल है आपसे, आपने किताब लिखी है, आपने फंड ये इकट्ठे किए, आपने कहा इतने लाख लगे। अब जिद्दत पसंदी है कि तकरीबन हर आदमी जो है ना इस मशीन को इस्तेमाल करता है, 24 घंटे में 8-10 घंटे तक करता ही है, बच्चे से लेके बड़े तक। तो आप इस तरफ क्यों नहीं माल होता कि आप एक वेबसाइट बनाए, सारे लोगों को लोड कर दें उधर, दूसरा आपके जो भी करते जाए लोगों के हर बार वो खोले अपना इससे हासिल कर। सोशल मीडिया पे आपको जिद्दत पसंदी है। इसी तरह कंपनियां बनी हुई हैं, वो एक आदमी एक बात कह देता है, वो उसके हजारों फॉलो आगे आगे करते जाते, यानी 1 मिनट में जो है एक बात लाखों आदमी तक पहुंच जाती है। तो आप इस जिद्दत की तरफ ही दीन को लेके आए ना, दीन की तालीम आप लेके आए इस तरफ। सर आपके सवाल का बहुत शुक्रिया, आपने क्वेश्चन ऑफ द डे किया है। बिल्कुल ये माशरे की आवाज है। मुझे खुशी इस बात की है कि मैं जिस जगह भी जाता हूँ ना, मैं वहां पे जाके किताबें फिजिकली सिर्फ तकसीम नहीं करता। मेरी इस मोबाइल के अंदर इसकी पीडीएफ भी पड़ी हुई है। मैं हर दोस्त को कहता हूं सर इसी वक्त आप पीडीएफ पे ले लें। और मैं 20,000 किताब मैंने तकसीम की है फिजिकली, लेकिन मैं तकरीबन 1 लाख लोगों को पीडीएफ पे सेंड कर चुका हूं। नंबर 1। नंबर 2 ये है, मुझे इस बात की भी खुशी है कि इसके हमने 40 लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स भी तैयार किए। आज मेरे पास मोबाइल में उसका लेक्चर जो है ना एडिट होने के लिए आया है, और हम इसको इंशाल्लाह वेबसाइट पे भी डालेंगे, अपना पेज भी बनाएंगे, अपना फेसबुक पेज भी बनाएंगे, अपना जो है ना वो चैनल भी बना रहे हैं हम, बल्कि हमने इनिशियली बना दिए हुए, अब सिर्फ उस पर अपलोड करने वाली बात है। तो बिल्कुल बात ठीक है। 3 माह में हमें जो एक्सपीरियंस हुआ है, स्टिल वी आर ऑन द वे। हम अल्हम्दुलिल्लाह ये काम स्टार्ट कर दिया हुआ है। इसका सदका जारी आपको भी मिलेगा, आपने एक अच्छी तवज्जो दिला दी, और इंशाल्लाह हम इसको मजीद बेहतर। अच्छा, आप सब एक क्वेश्चन है, जैसे माइक बताया कि आपने एक किताब तैयार की जिसके अंदर कुरान को अच्छे तरीके से और आसान तरीके से पढ़ा जा सकता है। क्या एक औरत घर में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उस किताब से रहनुमाई हासिल कर सकती है अच्छे तरीके के साथ? सर जी प्लीज। जैसे हम बच्चों को मदरसे में भेजते हैं कि हमारे बच्चे जाएंगे मौलवी के पास जाके पढ़ेंगे या किसी आलिम के पास जाके पढ़ेंगे, क्या ये किताब जो आप बता रहे हैं, जो आपने लिखी है, वो एक उस्ताद की तरह माँ उसको पढ़ा के बच्चे को पढ़ा सकती है उससे आसानी के साथ? सर हमने इस किताब में कोई टेक्निकलिटी नहीं रखी, इस किताब में हमने कोई ग्रामर नहीं शामिल की। इस किताब को आप हैरान हो के लास्ट वर्जन में जो हमारा पिछला एडिशन था उसमें इसके 178 पेजेस है। रिसेंटली मैंने 90 पेजेस की ये किताब तैयार किया और आसान कर दिया। सर आप पढ़ सकते हैं, सर एक आम औरत पढ़ सकती है, जिसको कुरान पढ़ना आता है, उर्दू पढ़नी आती है, वो कर सकती है। एक आम दुकानदार सब्जी फरोश पढ़ सकता है। सिर्फ उसने काम ये करना है, एक दफा हम उसको बता देंगे। उसके लिए हमने एक और बहुत अच्छा तरीका इख्तियार किया है। ये रमजान मुबारक के बाद उसको हम प्रैक्टिकली भी शुरू कर रहे हैं। हम मुख्तलिफ इलाकों में जाके उलमा की, असातिज़ा की, स्टूडेंट्स की वर्कशॉप कर रहे हैं इनामुल कुरान ट्रस्ट के। सिर्फ उसको 1 घंटे में समझाना है कि ये किताब पढ़नी कैसे। मेरा ख्याल है इतना तो हमारा हक बनता है कि एक दफा तो हम समझा दें। और उसका नंबर 2 नतीजा ये निकलेगा कि ये जो हमारे वीडियो लेक्चर्स है, ये हमारे इंशाल्लाह हर एक के पास जाएंगे। माँ वो लेक्चर सुन ले। 20 मिनट का लेक्चर सारा हमने एक चैप्टर का तैयार किया है। हमारे जो दोस्त ये तैयार कर रहे हैं, मैंने उनको कहा था, मैंने कहा 20-25 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी आप एक दिन का लेक्चर 20-25 मिनट में सुन लिया, आपने रात सुना, सुबह आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, सबको पढ़ा सकते हैं। आप जाके ऑफिस में बता सकते हैं कि रात मैंने ये लफ्ज पढ़ा है, ये तो कुरान पाक में इतनी मर्तबा है। मुझे एक बुजुर्ग बड़ी हैरानकुन बात बता रहे थे। वो कहते थे कि आपकी किताब मैंने पढ़ी और मेरे पास जो भी बंदा आता ना, मतलब कोई यूसुफ नाम का बंदा आ गया, कोई दाऊद नाम का बंदा आ गया, कोई कमर नाम का बंदा आ गया, तो मैं उसको कहता हूँ आपको पता है कुरान पाक में आपका नाम कितनी मर्तबा आता है? इतनी मर्तबा आता है। वो हैरान हो गया, मेरा नाम 33 बार कुरान में आया। यानी लोग माशाल्लाह इसको इतना इजी ले रहे हैं। और आम आदमी की ये किताब है। बेसिक माटो ये है कि मदारस वालों ने दीन सिखा दिया, वहां बैठ के आपने बहुत इसमें जो है ना रिसर्च करनी है,
बहुत इस पे टाइम देना है, आप करिए, आप अपने काम पे जाइए, लेकिन ये काम है अवाम का, ये पब्लिक का काम है, ये उस बंदे का काम है जो वापडा में मुलाजिम है, और उसके बाद सिर्फ 1 घंटा टाइम होता है। चलो हम उसको कहते हैं कि आप 2 घंटे अगर आपने अपना मोबाइल देख लिया तो 20 मिनट हमारा मोबाइल भी देख लो, सिर्फ इतना सा चेंज हमने लाना है। ये मैं तो पहले बात कर चुका हूं कि मदारस के अंदर ये इशू है, या हमारे मजहबी लोगों के अंदर ये इशू है कि हम वक्त के साथ नहीं चलते। तो हमने डे 1 से अल्हम्दुलिल्लाह इसको टारगेट किया था कि आसान तरीन हमने करना है। आप हैरान हो कि 40 हदीसें, सिर्फ 40 हदीसें आपको ऐसी मिलेंगी हमारे ट्रस्ट के तहत एक किताब में कि जिसमें पूरा दीन है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह क्लेम कर सकता हूं कि अगर किसी बंदे को 40 हदीसें आती हैं वो दीन के किसी मासले में मार नहीं खाएगा। उसमें सूद भी आएगा, उसमें हुकूक भी आएंगे, उसमें हलाल और हराम भी आएगा, उसमें एथिक्स भी आएंगे, उसमें आप लोगों के जो फराइज है, इबादत है वो भी आएंगे, उसमें आपके अकायद भी आएंगे, उसमें सोशियोलॉजी भी आएगी, उसमें सारे के सारे उलूम भी आएंगे। सिर्फ 40 हदीसों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के सिर्फ 40 वाक़यात हम लिख रहे हैं, 100 सफ़े की किताब हम तैयार कर रहे हैं। असल में मैं साथ साथ ये बात बताते जाऊं कि मैंने आपको बताया कि हमने 3 महीने पहले काम शुरू किया, इसलिए ये सारी चीजें हमारी पाइपलाइन में है। 40 वाक़यात पूरी जिंदगी, आप अगर वो 40 वाक़यात पढ़ लें तो आपको सारी सीरत आएगी। मैं आपको नहीं कहता कि 5 जिल्दों की किताब पढ़े, मैं आपको कहता हूं सीरत तो पढ़े ना। मैंने लोगों से जाके सर सवाल किया है, हर बस से जलसा कर रहा है सीरत नबी का, मुझे एक बंदा खड़ा होकर बता दे, वहां मैंने बात की, एक बंदा खड़ा होकर बता दे कि जी मैंने एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक गुजारा है। एक दिन 24 घंटे को बंदा क्लेम कर सकता है? और इससे अगला सवाल मैं ये करता हूं, एक बंदा खड़ा होकर बताया कि 24 घंटे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? सर पता ही नहीं है, जलसे सुनते 40 साल हो गए, सीरत नबी के 3 रोजा कॉन्फ्रेंस है, बट अवाम के पास क्या है? अवाम के पास सिर्फ सुभान अल्लाह बची, अवाम के पास सिर्फ वो चावलों का आखिरी खाना बचा है। अवाम को मैंने क्या दिया है? मेरे बेटे को इस बात का पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह उठ के सबसे पहला काम क्या करते थे, दूसरा काम क्या करते थे, घर से निकल के पहला काम क्या करते थे, वापस आते तो पहला काम क्या करते थे, बाजार में जाके क्या करते थे, रात सोते वक्त उनका स्टाइल क्या था, ये चीजें हम नहीं समझाते। लिहाजा ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, अवाम के लिए सारा काम कर रहे हैं और बहुत शॉर्ट वे में कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह अज़ीज अल्लाह की तौफीक से हमें उम्मीद है वो हमारा पहला कदम जो होता है ना, जो स्टेप हमने लिया है, उससे हमें मुआशरे से रिस्पॉन्स मिला है कि लोग चाहते हैं कि ये चीजें हमें मिले और शॉर्ट वे में मिले और हर तरह से मिले। आप इसको मोबाइल पे देख सकते हैं, वो हाजिर है, आप पीडीएफ पढ़ सकते हैं, वो हाजिर है, आप चैनल पे सुन सकते हैं, वो हाजिर है, आप इसको फिजिकली पढ़ सकते हैं, वो हाजिर है। अफसर आपने माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत अंदाज में अपने जिस तरह ख्यालात की अक्कासी की है, तकरीबन ये मुआशरे के हर मकतबा फ़िक्र के लोगों को अपने साथ समेट के रखने वाला अंदाज है। तो इस पे तो एक तो हम आपको मुबारकबाद भी पेश करते हैं कि आपने इनामुल कुरान की ये जो मिशन को शुरू किया है, अल्लाह करीम इसको आपके मकासद के मुताबिक ही इसको वसअत दे और आम बंदा इसके साथ जुड़ सकता है, क्योंकि जो आपने जिस तरह से किसी खास सोच की में अपने आप को महदूद नहीं रखा, आपने हर बंदे के लिए गुंजाइश पैदा की है। और ये जो जितने भी हम लोग बैठे हुए हैं, हम बज़ाहिर एक दीनदार मतलब के हैं तो मुसलमान, मगर काम हमारे दुनियादारों वाले ही हैं, मगर हमें दीन की बहुत जरूरत है। अब ये लोगों को जो दीन से दूर किया जाता है, जिस तरह आपने वो बड़ी खूबसूरत बात की कि आप दीन से दुनिया कमाने के खिलाफ थे, तो दीन तो हमारा दुनिया कमाने की भी तरगीब देता है और उसको भी हसन अंदाज में वो सारी चीजें करता है। तो मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक बड़े मजहबी मरकज के साथ ही रहता हूँ और मैंने जितना मजहबी लोगों की जिंदगियों को और उनके कौलो फेल के तजाद को और उनका इस्लाम के साथ होने वाले सलूक को जो देखकर मैं जितना जख्मी हुआ हूँ बाहसीयत मुसलमान, ये मुझे ही पता है या मेरे अल्लाह को पता है। तो मैं समझता हूँ कि दीन की तर्जमानी में जितना दीनदारों ने दीन को नुकसान पहुंचाया है, इतना दुनियादारों ने दीन को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो उन लोगों को भी जो है एक सिमत पर लाने की बड़ी जरूरत है। जब दीन सिखाने वाले लोग कुरान के तर्जमे के मुताबिक अपने सारे वो असलूब बना लेंगे तो उसमें बड़ी आसानियां पैदा होंगी, फिर कवारियत भी खत्म होगी, लोगों में फासले भी खत्म होंगे, हर बंदे तक जो है वो कुरान का पैगाम भी पहुंचेगा, जिसकी डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि तेरे ही हालात से है तेरा परेशान होना, वरना मुश्किल नहीं मुश्किल आसान होना, दो आलम पे हो तेरी ही हुकूमत है मुस्लिम, तो समझ जाए अगर अपना मुसलमान होना। तो इस पर भी जरूर बात कीजिए कि ये जो मजहब के अंदर रह के मजहब में बिगाड़ पैदा करने वाले जो लोग हैं, उन पर मेहनत करने की कितनी अशद जरूरत है और उसका क्या तरीकाकार होना चाहिए। सर 3-4 बातें। पहली तो बात आपने फरमाई है कि हमने कोई फर्क नहीं रखा, उसकी सबसे बड़ी दलील ये है, मेरा मसलक अहले हदीस है जी,
बट मेरी किसी किताब पे आपको अहले हदीस का नाम नहीं मिलेगा। जी, अच्छी बात है। और मेरी सोच भी है, मैं अभी पिछले दिनों निकला लेक्चर लेके, तो एक बच्चा भागता हुआ मुझे आके कहने लगा, सर आप किस मसलक से ताल्लुक रखते हैं? मैंने कहा बेटा मैं मुसलमान मसलक से ताल्लुक रखता हूं। वो मुझे कहने लगा, सर आप किस मदरसे में पढ़े हैं? मुझे पता था वो कहाँ जाना चाह रहा है, वो क्या जज करना चाह रहा है। मैंने कहा बेटा मैं मुसलमानों के मदरसे में पढ़ा हूँ। मेरे साथ बच्चा नमाज खड़े होकर पढ़ रहा है, मुझे कह रहा है सर आप कौन है? मैंने कहा बेटा मैं मुसलमान हूँ। मुझे कहता नहीं सर आप ऐसे कौन है? मैंने कहा मैं वैसे भी मुसलमान हूँ। मैंने फिर उससे क्रॉस क्वेश्चन किया, मैंने कहा बेटा आप मुझे बता गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे? वाज ही वहाबी, बरेलवी, देवबंदी, शिया, सुन्नी? नहीं सर वो मुसलमान थे। मैंने कहा बेटा मैं भी मुसलमान हूँ, कोशिश करके तू भी मुसलमान हो जा। इसलिए ये बड़ी जरूरत है, आपने बड़ी अहम बात की है, हमने इस चीज को भी अल्हम्दुलिल्लाह खत्म किया। नंबर 2, जिस तरह दुनिया कमाने की बात है ना, आपने तो बड़ी ये मशहूर दुआ सुनी होगी, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। इस्लाम तो पहले दुनिया की अच्छाई की बात करता है। ये सेंस के भी खिलाफ है कि जिस दुनिया में मैं रह रहा हूं मैं उससे तो कट ऑफ हो जाऊं। लेकिन मैंने साथ ये बात की है कि आपका रब आपको इस फील्ड में सब कुछ देता है। मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं, मैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूं और मैं पढ़ाई इस्लामियात की बुनियाद पर हूं, इस्लामियात। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि उन्होंने ये चीज मद्देनजर रखी है कि ये बंदा इस्लामियत पढ़ाते हुए अगर इससे कोई कॉमर्स का सवाल करेगा ये उसको भी बताएगा, अगर इससे कोई साइंस का सवाल करेगा ये उसको भी बताएगा, अगर इसमें कोई लॉ का सवाल करेगा तो ये उसको भी बताएगा। क्योंकि अवाम ने तो सब सवाल करने हैं और हमारे फील्ड में तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए दुनिया भी होनी चाहिए, दिन भी होना चाहिए, ओवरऑल हमारे माटो में ये चीज शामिल है। तीसरी बात यह है, आपने एक बड़ा अहम नुकता उठाया कि उन लोगों को सही करें। सर आई एम सॉरी, उनको सही नहीं कर सकता। जो बड़े लोग होते हैं ना वो समझते हैं कि हम समझते हैं। मेरी मेहनत 1% पे सर नहीं है, हमारी मेहनत 99% पे है। माशाल्लाह। वो जो मदरसों में बैठे हैं, जो मसले में बैठे हैं, मैं एक बड़ा टिपिकल बात आपको बता रहा हूं, अगर आप उनकी पूरी कैलकुलेशन करें वो 1% है सर। आप अपने इलाके में जाइए ना, मैं वो नहीं कहता जो नमाज पढ़ते हैं और जाके अपनी जॉब करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं मस्जिद मदरसे के लोग, उलमा की, हुफ़ाज़ की, मदरसे में पढ़ने वालों की बात कर रहा हूँ। आप सिर्फ अपनी एक कॉलोनी में देख लीजिएगा, यहाँ स्कूल कितने हैं, स्कूलों में तादाद कितनी है, यहाँ मदरसे कितने हैं, मदरसों में तादाद, फिर आपको मेरी बात समझ आएगी कि 1%। सो हमने ये फैसला किया है, 25 साल का मैंने सर 1% पे किया है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैंने 25 साल 1% पे काम किया, तबलीग की है, जलसे किए हैं, सारा कुछ किया है, तंजीमें बनाई हैं, वर्क किया है। बट अब हमारा टारगेट 99% है। हम उस सूरत में उलझ नहीं चाहते, हाँ हम उनको साथ लेके चल रहे हैं। अभी मैं कराची गया हूं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन बाहर हूं, मैं 10 मदारस का मैंने दौरा किया, अहले हदीस, बरेलवी, देवबंदी। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करके आया हूं कि सर आप दीन को आसान क्यों नहीं करते? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया था अद्दीनु युस्रुन, दीन आसान है। सर आपने मुश्किल क्यों बना दिया है? आप आज तक लोगों को इस्लाम की डेफिनेशन नहीं याद करवा सके। मेरा क्लेम यह है कि इस्लाम की डेफिनेशन यह है, दुनिया की जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजारने का नाम दीन है। हम ये समझे हैं कि इंसान को इंसान के करीब करो, इंसान को अल्लाह के करीब करो, ये 2 चीजों का नाम इस्लाम है। और हुकूकुल इबाद भी। वही ना, इंसान जब इंसान के करीब होगा तो हुकूकुल इबाद हो जाएंगे, अल्लाह के करीब होगा तो हुकूकुल हो जाएंगे। क्यों नहीं ये बात हम समझाते लोग? मदारस के जो लोग हैं ना, ये फारिग जब होते हैं तो इनसे पूछे आगे क्या करना है, वो कहते हैं जी मैंने मदरसा बनाना है आगे। तो क्या ये मदारस के लोग सरकारी इदारों के अंदर आकर कुरान का और इस्लाम का जो निफाद है उसको अपने अमल के जरिए अगर फैलाएंगे तो ज्यादा बेहतरी आएगी। हमारे मुल्क के अंदर भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो मुसलमानों को इस्लामी निज़ाम के साथ मुस्तफिद करने के लिए ये तरतीब भी जो है वो बहुत जरूरी है। मैं इत्तेफाक से इसी हफ्ते अपनी क्लास में एक लेक्चर दे रहा था, पाकिस्तान में नफाज इस्लाम की कोशिश है। मेरे एक बच्चे ने मेरे से सवाल किया, सर मजहबी बातें भी तो बड़ी कोशिश कर रही है। मैंने कहा बेटा उनकी डायरेक्शन गलत है, और ये मैं ओपनली, बेशक इसको अखबार में आप लिख देना, मजहबी जमातों की डायरेक्शन नफाज इस्लाम की गलत है। सर कितने एसपीज डीएसपीज हैं जो मदरसे के फारिग हैं, कितने सर फौज में लोग हैं जो मदरसे के फारिग हैं, सर कितने लोग मीडिया में ऐसे बैठे हुए जो मदरसे के पढ़े हुए हैं। मुझे बताएं कि एनफोर्सिंग पार्ट तो यही है, नाफिज तो उन्होंने करना है। ये कैसी अजीब बात है कि जिन लोगों ने नाफिज करना है उनको दीन का नहीं पता, और जो लोग, हमारा काम क्या है, हम एक प्रेशर ग्रुप है, हम नारे लगा रहे हैं, हम एहतिजाज कर रहे हैं, हया करो जी, फलाना करो जी। हमने प्रैक्टिकली मुआशरे के अंदर ये टीम दी नहीं है, सिस्टम ही नहीं दिया। सर हमारी डायरेक्शन ही गलत हो गई है।
हमने लोगों को दुनिया से, बल्कि हमने उल्टा काम कर दिया, हमने लोगों से दुनिया से हटा दिया। सही बात। लोग हमसे मुतरफर हो गए। आपको शायद इन हकीकतों का पता ना हो, हमारे मदरसे की किसी मदरसे में चले जाए, पहले साल की क्लास में 125 लड़के, फारिग तहसील कितने 12। सर आप अवाम को दोष देंगे? अवाम ने तो 125 बच्चे आपको दिए थे, आपने 12 की फारिग किए हैं। मैं सारे फतवे अवाम पे लगाऊं? लोगों को अक्सर मैं इस बात से रोकता हूं कि मत कहो कि अवाम दीन के करीब नहीं है। अवाम दीन चाहती है, आपने उनको दीन का माहौल नहीं दिया। मुझे ये बताएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप जिंदगी देखें, एक बड़ा खूबसूरत जुमला आपको रिसर्च में मदद करेगा। आपकी तकरीरों से सर इतने लोग मुसलमान नहीं हुए जितने लोग आपके किरदार से मुसलमान हुए हैं। 40 साल तक तो आपने किरदार ही पेश 40 साल कुरान बन के दिखाया था, फिर 23 साल कुरान पढ़ के दिखाया था। हम में ये चीज है नहीं, जिस तरह आपने कहा ना कि हमारा प्रैक्टिकल नहीं है, और कहते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपका अमल बताएगा ना कि आप क्या है। मैं आज तक मैंने यूनिवर्सिटी में, सॉरी सर, मैंने आज तक यूनिवर्सिटी में किसी बच्चे से नहीं कहा नमाज पढ़ो, मैंने नहीं कहा, बट मैं दोनों नमाजें वहां पढ़ता हूं। मुझे एक स्टूडेंट एक दिन कहने लगा, सर आप हमें क्यों नहीं कहते? मैंने कहा बेटा, अगर मेरी नमाज आप पे असरअंदाज नहीं ना हो सकेगी, फिर मेरा कहना भी असरअंदाज नहीं होगा। मेरा प्रैक्टिकल आपको किरदार करना। अच्छा साहब, एक सवाल बड़ा आप माशाल्लाह। इमदाद भाई देर अभी कोई नहीं, बस अच्छा ठीक है, ये सिर्फ सॉरी आपका टाइम ज्यादा लग रहा है जी। बड़ी मेहनत की और बड़े तरीके से 250 सफ़े की और फिर 200 सफ़े की 170 तक लेकर के। एक से आप साहब, मैं जो कि खुद भी कंपोजर हूँ और मैंने ये काम भी किया और मैंने लोगों की फील्ड से भी मैं बड़ा मेरा इंट्रोडक्शन होता है, मुझे एक चीज़ की बड़ी टेंशन है आज तक। असल में जो हमारी यंग जनरेशन है ना सर, अब सर प्रॉब्लम सारा ये है कि अगर उसको हम कहेंगे ना कि यार ये फिक्रा ये पढ़ के दिखा दो, तो उसको वो भी नहीं। ये एक रियलिटी है, बिल्कुल रियल चीज़ है। किसी दौर में ऐसा हुआ करता था कि हमारे जो माँ बाप थे कहते थे अखबार पढ़ो ताकि आपकी उर्दू बेहतर हो। आज जो आप सहल उर्दू में तर्जुमा मुतरज्जिम बना रहे हैं, तो तफसीर आपकी तैयार होगी या आप याद के मराहल में होते हैं। डिफरेंट लैंग्वेज अवेलेबल मस्ट। उसकी वजह है कि जो नई जनरेशन यंग जनरेशन उर्दू के अंदर तो वो बड़ा अच्छे तरीके से उसको समझने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, सुनने को भी बड़ा जबरदस्त चीज होती है। जैसे आप लेक्चर की बात है, और जब तक इंसान के अंदर शौक पैदा नहीं होगा, कुरान पाक आप ना समझ सकते ना पढ़ सकते। शौक की बात है सर। मुझे आपके क्वेश्चन सुन के 2 खुशियां हो रही हैं। पहली खुशी तो इस बात की है कि आपके क्वेश्चन से मुझे रहनुमाई मिल रही है, आपका बहुत शुक्रिया। और दूसरी खुशी ये है कि जो बातें आप सोच रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम वो प्रैक्टिकली कर रहे हैं। मुल्तान चुंगी में हमारा एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, वो इस इनामुल कुरान का इंग्लिश तर्जुमा कर रहा है। सिंध मीरज, खैरपुर मीरज के अंदर हमारे एक डॉक्टर खालिद साहब बैठे हुए हैं, वो इसका सिंधी जुबान में तर्जुमा कर रहे हैं। मकामों की के अंदर कारी अमजद साहब हैं, वो बैठे हुए हैं, वो पंजाबी में तर्जुमा कर रहे हैं। हमारे एक दोस्त शेख हदरीस साहब हैं, वो बरतानिया में रहते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि इंग्लिश जुबान में जितनी आप किताबें छुपाएंगे मैं छुपाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो सखर में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। हम कम से कम 5 जुबानों में इसका तर्जुमा कर रहे हैं, जो जुबानें मेरे मुल्क में ओपनली समझी जाती है। उर्दू समझी जाती है, पंजाबी समझी जाती है, अरबी समझी जाती है कुछ दीनी हलकों में। इस तरह इंग्लिश सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग लैंग्वेज है, वो समझी जाती। मैं बच्चे को ये क्यों कहूं कि आप इंग्लिश छोड़ो, मैं नहीं कहता उसको इंग्लिश छोड़ो, मैं उसको कहता बेटा इंग्लिश का वर्जन ले लो। आपको इस बात की ज्यादा समझ आती है ना। आप हैरान होंगे कि ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही थी। आपने फरमाया था कल्लिमुन्नास अला क़द्रि क़ौलिहिम, लोगों से उनकी मेंटल कैपेसिटी पे जाके बात करो। मैं जब आपकी जुबान में बात करूंगा, उस दौर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा था गैरों के मुल्क में जाया करो, उनकी जुबानें सीखा करो। ठीक है, क्या जरूरत थी? क्योंकि मैंने प्रीचिंग करनी है और मेरे नजदीक कोई एक इलाका नहीं है। वो जिस तरह इकबाल ने कहा था चीनो अरब हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हमें तो पूरी दुनिया में ये मैसेज देना है। तो फिर हमारे पास पूरी दुनिया की लैंग्वेजेस क्यों नहीं? हाफिज साहब मेरा सवाल ये है कि आपने तर्जुमे की बात की है कि अभी तर्जुमा जो है सीखना चाहिए, समझना चाहिए। इसमें ये है कि आमतौर पे जो लोगों को डाउट होता है, फर्स्ट करें जैसे हमारे जो दीनी तबका है वो 4 मसालिक में तकसीम है, तो कौन एतबार किस पे करेगा? Who is the right? सर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्रॉस क्वेश्चन है मेरा। जी जी। मेरी क्लास में एक टीचर पढ़ाने आते हैं, वो लॉ की एक डेफिनेशन करते हैं, एक दूसरा आता है वो उससे मुख्तलिफ करता है, तीसरा आता है वो उससे मुख्तलिफ करता है, चौथा भी करता है। अब मेरे पास रास्ता क्या है? मेरे पास रास्ता ये है कि मैं रेफरेंस बुक देखूंगा, जो उसकी असल किताब है मैं उसकी तरफ जाऊंगा, मैं डिक्शनरी में जाके देखूंगा। यही तो बात हम लोगों को बता रहे हैं। आप खुद क्यों नहीं कुरान समझते? इन चारों लोगों ने माजरत के साथ आपको दाव इसलिए लगाया है, उनको पता है कि इनको कुरान का पता कोई, मैं जो मर्जी तर्जुमा बता दूं। मेरे पास ऐसी ऐसी मिसालें हैं, उलमाए किराम ऊपर अरबी और पढ़ रहे हैं, नीचे तर्जुमा और कर रहे हैं। सर इसकी वजह कौन बना? मैं बना वजह इसकी, क्योंकि मुझे आता नहीं।
मौलवी साहब मुझे जो मर्जी बात सुना दे, 30 फुट का डंडा था, 30 फुट का बंदा था, 30 फुट छलांग लगाई, सूर्य से बच्ची पूछ ले, मैं चुप कर सुभान अल्लाह कह के वापस आ गया। मैंने मौलवी साहब से क्यों नहीं पूछा, सर कहां लिखा है? ये हो कैसे, ये लॉजिक के खिलाफ है सर, मुझे अब ये प्रूव करें। जब मेरे मौलवी साहब को मिंबर पे खड़े हुए, मैं अपनी बात करता हूं, मैं किसी दूसरी मौलवी साहब की नहीं बात कर रहा, जब मुझे मिंबर पे खड़े हुए ये पता होगा कि मेरी आवाम में ऐसा बंदा बैठा है जो मुझे क्वेश्चन कर सकता है, ओपन क्वेश्चन कर सकता है, मैंने इसका रेफरेंस देना है तो मैं सर रेफरेंस से बात करूंगा, अदरवाइज मैं वो सारी कच्ची पक्की रोटी सर आपको खिलाता जाऊंगा। यही तो हम बात कर रहे हैं कि आप कुरान डायरेक्ट पढ़ें। और मैंने आपकी महफिल में ये बात की, आज की महफिल में, किसने कहा है कि कुरान को खुद नहीं पढ़ना? किसने मना किया? ये पाबंदी कहां से आई है? ये पाबंदी हमारी मोनोपोली से आई है सर, ये हमारी फैमिली में पाबंदी लगाई है। तो आप सिर्फ और सिर्फ वहां तक रहें जहां तक आप हो सकते। जिस तरह हमारे सियासतदान हमारे मुल्क में बाज इलाकों में तरक्की नहीं ना होने देते कि जी मुंडा इतना पढ़ गया तो कल साढ़े खिलाफ इलेक्शन भी लड़ सकता है। मौलवी साहब ये नहीं करते, मौलवी साहब कहते हैं मैं मुफ्ती भी पढ़ गया तो साढ़े मुफ्ती बन जाएगा। मुझे किस बात का डर है सर? मैं अपने हर जुमे में कहता हूं कि मैं जुम्मे के बाद जुम्मे जितना टाइम बैठा हूं, आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आपका राइट बनता है सर। मुझे क्या हक हासिल है कि मैं अपनी डेफिनेशन देके आपके सामने चल रहा हूं? आप मेरे से क्वेश्चन करें। इसलिए आवाम जब सीखेगी फिर इंशाल्लाह ये चारों बातें भी खत्म हो जाएंगी।